हमारे साथ जुड़े हुए हैं जाले के पूर्व विधायक रह चुके हैं रामनिवास जी। क्या लगता है सर, कहाँ तक टक्कर है? टक्कर ही नहीं है, टक्कर ही नहीं है। एक तरफ जो मिथिलांचल के सपुत्र मोहम्मद अली अशरफ फातमी और दूसरे तरफ 15 साल से जो मधुबनी लोकसभा क्षेत्र के सांसद रहे हैं उनका प्रगति जीरो। एक तरफ प्रगति बड़ी लाइन से लेकर के इग्नू, मानू, सेंट्रल स्कूल, कस्तूरबा गांधी पासपोर्ट सेंटर, इलेक्ट्रॉनिक स्टेशन और शिक्षा जगत में जाने माने काम करने वाले हिंदुस्तान में मोहम्मद अली अशरफ फातमी, तो हमको तो कोई टक्कर ही नहीं लग रहा है। एनडीए कह रहा है कि कहीं से नहीं है टक्कर में हमारे वो इंडिया गठबंधन। वो जो सोच रहे तो गणेश जी को भी दूध पिला देते हैं, तो उनकी बात क्या करते हैं। अच्छा, मोदी जी जो कह रहे हैं कि जब से चुनाव का घोषणा हुआ है तब से राहुल जी उन्होंने नाम नहीं लिया, कांग्रेस के शहजादे ने अडानी अंबानी करना छोड़ दिया, टेम्पू भर भर के माल पहुंच रहा है। मोदी जी अडानी अंबानी के अलावे 3% गुजराती 100% आमद को कैप्चर किए हुए हैं और 97% हिंदुस्तान में रहने वाले आवाम को कोई प्रगति नहीं देखना चाहते हैं, तो उनके नजर में तो होगा ही। नीतीश कुमार बार बार कहते हैं स्टेज से कि याद करना जंगल राज, याद है ना आपको 4 बजे के बाद निकल नहीं पाते थे। नीतीश कुमार बोलते बोलते तो ये भी कहेगा कि 4000 पार हो जाएगा, उनकी बात कहाँ तक लेते हैं। उन्होंने माफी भी मांग लिया था सर। अब इस बात को माफी मांगा कि नहीं मांगा हम नहीं बताते हैं, वो क्या क्या बोलते रहते हैं। वो महिलाओं के बारे में भी कुछ बोल दिया। तो विपक्ष तो कह रहा है जो महागठबंधन की सरकार बनेगी तो महिलाओं के मंगलसूत्र तक आंच आ जाएगा। भैंसे गाय भैंस पे अब राजनीतिक होने लगी। विपक्ष की राजनीति है कि महागठबंधन का सरकार बना तो रक्षाबंधन के दिन बीपीएल सूची में जो भी हमारा परिवार आता है सभी को सालाना 1 लाख रुपया दिया जाएगा और शिक्षित बेरोजगारों को जब तक नौकरी नहीं मिलता है तो ट्रेनिंग करने के लिए, रोजगार खोजने के लिए भी उनको 1 लाख रुपया सालाना उपलब्ध कराया जाएगा। ग्राउंड में सर जाते हैं तो आप पूर्व विधायक भी रह चुके, बहुत से ऐसे घर हैं जिनको अभी तक राशन कार्ड मुहैया नहीं करवाया गया है, जिनको आवास योजना, इस पे क्या कहेंगे आप? ये तो निकम्मी सरकार है। भारतीय जनता पार्टी जनता दल यू अनवरत चला रही है। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के 10 साल सरकार रहा है, तो हम तो सरकार को कहेंगे कि उनका जो काम जनता में होना चाहिए, जन मानस में, सो बेरोजगारी से लेकर के और गरीब के उत्थान के वो विफल साबित रहे। हमारे नजर में तो यही बात। प्रियंका गांधी पूछ रही थी मोदी जी से, तो बताइए 55 साल हम राज किए, किसकी भैंस कांग्रेस ने चुरा ली है? 55 साल राज करके सुई से लेके हवाई जहाज तक कांग्रेस ने बनाया, लेकिन मोदी जी 10 साल राज करके जितना भी हमारा संस्था है सबको प्राइवेट हाथों से वो कह रहे विश्व गुरु बनने जा रहा है भारत। अब वो क्या कह रहे हैं, वो तो भूल गए थे। अपने पत्नी को भी लोगों ने जब उनको ललकारा तो नॉमिनेशन में याद किया कि हमारा शादी हुआ था। अब उनके बारे में हमको क्या, तो इस बार सरकार की बदलाव तय है? निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। आप लोग इस बार तेजस्वी यादव जी ने जो कहा है कि चाचा जी हट गए तो हट गए, हम अब झंडा उठा के खदेड़ देंगे, मतलब बिहार से खदेड़ दीजिएगा? बिहार से कि देश से हम लोग खदेड़ने वाले हैं। आपस में लड़ा के भाई भतीजा करके, हिंदू मुस्लिम करके वो राज करना चाह रहे हैं। जो हमारा मूल जो है संविधान का, सांप्रदायिकता को जब नहीं फैलाना है और धर्म को इस्तेमाल नहीं करना है, तो धर्म के इस्तेमाल करके वो आपस में हिंदू मुस्लिम बांट के राज करना चाहते हैं। तो कह रहे हैं जो हमने कब हिंदू मुस्लिम किया? अगर अनाज हिंदू को मिल रहा है तो मुसलमान को भी मिल रहा है, अगर शिक्षा हिंदू को मिल रहा है तो मुसलमान को भी मिल रहा है। वो जो कह रहे हैं इसको आप भी शहर जमीन पर देखते होइएगा। उनके पास कोई एजेंडा नहीं है हिंदू मुस्लिम के अलावे, कोई एजेंडा ही नहीं है।
बोले हैं इस बार सरकार बनेगी तो 70 साल के बुजुर्ग को चिंता करने की जरूरत नहीं है, उनका इलाज ये बेटा करवाएगा, मोदी जी बोले हैं और दरभंगा में। उनके बेटा को खड़ा करे रोजगार दे करके कि उनका बेटा स्वयं इलाज करावे बूढ़े बाप का। मोदी जी सबका बाप नहीं बने। चलिए आखिरी है, बिहार में कितनी सीटें दिला दीजिएगा महागठबंधन? सभी सीट पर जीतेंगे। 40 सीट, 400 सीट पर हम तो मोदी जी का दावा फेल हो जाएगा इस बार। बिल्कुल।